नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बुंदेली फेस्टिवल के माध्यम से आने वाले समय में हम फिल्म और पर्यटन के क्षेत्र में अपने बुंदेलखंड को आगे ले जाएंगे। पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी राज्य मंत्री ने प्रयास किया है कि ये प्रयास और सकारात्मक प्रयास होगा। हमेशा छोटा बनकर सीखिए, क्योंकि जैसे ही आप बड़े हो जाते हैं सीखना बंद हो जाता है। जिला प्रशासन दमोह जिले के विकास और फिल्म उद्योग के लिए रोजगार, पर्यटन और आर्थिक समृद्धि को पारदर्शिता और सकारात्मक भावना के साथ बढ़ावा देने के लिए अपने अस्तित्व का हर क्षण समर्पित करेगा। बुंदेलखंड फिल्म फेस्टिवल एवं फिल्म पर्यटन समागम 2026 का हुआ शुभारंभ। बुंदेलखंड फिल्म महोत्सव का शुभारंभ किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि बुंदेली में हमारी आने वाले समय में बुंदेली में फिल्में बने, क्योंकि बुंदेली भाषा एक समृद्ध भाषा है, एक समृद्ध बोली है। और जैसे भोजपुरी इत्यादि भाषा में फिल्में बनती हैं, तो कुल मिला के उद्देश्य है कि बुंदेलखंड में बहुत सारे ऐसे लोकेशन हैं जो सिनेमैटिक लोकेशन हैं। उन सारे लोकेशंस पर लाइन प्रोड्यूसर्स को घुमाने का भी काम किया गया है। तो निश्चित रूप से बुंदेली फिल्म महोत्सव के माध्यम से बुंदेलखंड में फिल्म की दृष्टि से बुंदेलखंड आगे बढ़े और फिल्म पर्यटन बुंदेलखंड में आगे बढ़े, इस दृष्टि से लेकर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इन 2 दिनों में और भी इसका जो विजन है कि हम आगे इसको कैसे ले जाना चाहते हैं, इन 2 दिनों में उस पर भी चर्चा होगी और वो एक अच्छा विजन निकल कर सामने आएगा, जिससे हम बुंदेली फिल्म को आगे ले जा सकें। ये बीजारोपण हुआ है और आने वाले समय में इसको अनवरत चलाएंगे और आने वाले समय में ये वटवृक्ष का रूप भी धारण करेगा। कल जो समापन होगा, अभी पूरा विचार विमर्श होगा। कल बहुत सारे सेशन चलेंगे, उसके बाद कल जो समापन होगा उससे जो अमृत निकल के आएगा, वो अमृत हम कल आपको बांटने का प्रयास करेंगे। बुंदेलखंड के कलाकारों को क्या संदेश देना चाहेंगे? निश्चित रूप से बुंदेलखंड के कलाकारों में बड़ी क्षमता है, बड़ी योग्यता है और उनको उचित प्लेटफार्म की आवश्यकता है। तो ये कुल मिला के कार्यक्रम इसी प्रकार का है कि बुंदेलखंड के जो कलाकार हैं, बुंदेली भाषा के कलाकार हैं, उनको उचित प्लेटफार्म मिले, इस दृष्टि से ये प्रयास हमने किया है। फर्ज है मेरा, मैं प्रमोट नहीं करूँगा, फर्ज है मेरा, मैं फर्ज निभा रहा हूँ अपना। और इस तरह का सिलसिला शुरू हुआ है तो जाहिर है कि जो नई पीढ़ी है, और नई पीढ़ी छोड़ी आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वक्त ज़ाया ना किया जाए और इसमें लगा जाए, क्योंकि कल्चर से ही देश, प्रांत, लोग, इंसान सब ये इसी से जाने जाते हैं। तो बाखूबी जो खूबसूरती है यहाँ की कल्चर की, उसको उभारिए, उसको बरकरार रखिए, उसको संभालिए। संभालने की हम सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी भी जिम्मेदारी है। मैंने तो संभाल के रखा, मैं संभालते यहाँ तक आ गया। अब आपकी जिम्मेदारी, आप लोग भी संभालिए। नफा नुकसान नहीं है, फायदा के लिए एफडी करो। ये एक विचार का रोपण है। विचार कोई व्यक्ति को फायदा होगा, किसी व्यक्ति ने उस दूसरे रूप में इंटरप्रिटेट करेगा, अधिनिरूपित करेगा, त्वरित फायदा नहीं हो सकता। स्पीड ब्रेकर बन गई तो गाड़ी धीमी हो जाएगी। ये विचार का रोपण है, जहां हम आदान प्रदान करेंगे। आपके विचार भी होंगे, आपके भी होंगे। वही उन्होंने कहा है कि जो विचार दिए जाएंगे वे नीति में आएंगे, हम उसको क्रियान्वयन में लेके आएंगे। तो एक हम ये सरकारी योजना नहीं है महज, ये कलात्मक प्रयास और सकारात्मक आग्रह है उनका, और ये बिरला ही होता है। और मध्य प्रदेश में जो उन्होंने आंकड़े दिया, आंकड़े नहीं है वे। मध्य प्रदेश में आदरणीय रघुवीर यादव जी हैं, उन्होंने कहा ना कि पंचायत यदि वे करते हैं तो उन्हें अभिनय करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ की भूमि उन्हें ऊर्जा और आत्मा देती है, तो उनको एक जीवंतता महसूस होती है। तो वही चीज़ है, हम कोई पंचवर्षीय योजना लेके नहीं आए हैं, हम एक विचार लेके आए हैं और उस विचार का पल्लवन की जिम्मेदारी आपकी भी है।